नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुस पार्क में। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में और मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के 5 प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जीवन दर्शन के 5 सिद्धांत। पहले है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और निर्भीकता और सत्याग्रह। उन्होंने अपने जीवन में ये 5 सिद्धांत अपनाए थे, जो ये लिखे। मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की क्या आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को क्या करे, व्यक्त और प्रोत्साहित करे। उन्होंने ये शिक्षा की डेफिनेशन दी, मतलब बच्चों में क्या क्या ज्ञान होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए, मानसिक, सभी प्रकार का ज्ञान व्यक्त और प्रोत्साहित होना चाहिए। टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने टीचिंग मेथड कौन कौन सी दी है? सबसे पहले दिए उन्होंने लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव द्वारा सीखना। मतलब बच्चा अपने के पूर्व अनुभव के द्वारा भी सीख सकता है, पूर्व में जो अनुभव उसने अर्जित किए हुए। दूसरा था लर्निंग बाय एक्टिविटी, मतलब क्रिया के द्वारा सीखना, क्रिया करके सीखना उनके लॉन्ग स्मृति के लिए अच्छे होते, मतलब लंबे समय तक स्मृति में रहता है। कोरिलेशन इन लर्निंग एक्टिविटीज, मतलब सीखने की प्रक्रियाओं का समन्वय, मतलब उनमें समन्वय बनाए रखना चाहिए। गांधी जी ने सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करने पर बल दिया, मतलब सभी विषयों को समान समझना। ये नहीं कि किसी विषय को ज्यादा महत्व देना, किसी को कम। सभी विषयों का अपना महत्व होता है। यूज ऑफ फिजिकल पार्ट्स, मतलब शारीरिक अंगों को विवेकपूर्ण प्रयोग करना, मतलब बालकों की जो मांसपेशियों के प्रशिक्षण के लिए भी शरीर के प्रत्येक अंग का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। जैसे आँख, कान, नाक, कान, ये सब इनका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि आँख के द्वारा कैसे मतलब आँख का प्रयोग कैसे करते हैं, नाक, कान, मतलब इन सब का। रिलेशन बिटवीन मनसा वशा कर्मणा, मतलब मनसा वशा कर्मणा में संबंध स्थापित करना। मतलब गांधी जी के अनुसार भारतीय शिक्षा पद्धति में श्रवण और मनन स्मरण, ये तीनों पाठन, विचार तथा क्रिया के द्वारा सीखने में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान के लिए उपयुक्त तीनों संक्रियाओं का परस्पर संबंध भी आवश्यक होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुस पार्क। आज हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और उनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। इनकी जो 2 रचनाएं हैं, जो अपने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनी है, ये जो 2 रचनाएं ये रविंद्रनाथ टैगोर की ही हैं। इनकी जो कहानियाँ जो प्रसिद्ध हैं वो है, पहली है काबुली वाला, मास्टर साहेब और पोस्ट मास्टर, ये हैं। इनकी कुछ कृतियाँ जो अपन लोग जानते हैं वो है गीतांजलि, गीताली, शिशु भोलानाथ, शिशु, कणिका, विक्षिणिका, खेया, ये सभी इनकी क्या है, कृतियाँ हैं। आइए अब जानते हैं इन्होंने जो शिक्षा की मीनिंग क्या दी है, मतलब शिक्षा का अर्थ क्या बताया। तो टैगोर ने क्या, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा का अर्थ बताया है, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच मेक्स आवर लाइफ हार्मनी विद ऑल एक्सटेंसी। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब संपूर्ण दृष्टि से टैगोर का अभिप्राय यह है कि संसार की चर अचर, जड़ चेतन, सजीव निर्जीव, सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो सब क्या हमें देती है, शिक्षा दी। इन सभी वस्तुओं से हमारे जीवन का क्या होता है, सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समस्त शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हों, मतलब उच्चतर बिंदु पर पहुंच जाए। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, विकास होगा। मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास भी करती है। ये कौन करता है, ये शिक्षा करती है। ओके, अब हम जानते हैं एम्स
ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। मतलब टैगोर के अनुसार शिक्षा के जो एम्स है मतलब उद्देश्य है, तो उन्होंने शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए एम्स। पहला फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। टैगोर ने बताया है कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। मतलब जहाँ स्वस्थ शरीर हो वहीं स्वस्थ मन होगा, जहाँ स्वस्थ मन होगा वहीं स्वस्थ शरीर होगा। इससे क्या होगा कि बालक का जो शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। मतलब जब शारीरिक विकास होगा तभी तो हम मानसिक विकास हो सकता है। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट मतलब मानसिक विकास। टैगोर के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। मतलब जीवित व्यक्तियों को जानने का प्रयास करना है, जिसमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता, अब तो जानने की शक्ति का विकास होता है। जब हम किसी के बारे में नहीं जानते तो क्या करते, जानने की कोशिश करते, तो ये हमारा क्या मानसिक विकास करता है। ठीक है, फिर आता है अपना मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मतलब स्पिरिचुअल मतलब नैतिक और आध्यात्मिक विकास क्या है, ये क्या है, ये आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना, मतलब लोगों के अंदर आध्यात्मिक और नैतिकता का विकास करना है। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। मतलब क्या टैगोर का क्या मानना है कि उनका मानना है क्या है कि बालक के अंदर सभी सुस्त शक्तियों का विकास करना है। मतलब जो सोई हुई शक्तियां उनका भी क्या करना है, उनको जागृत करना है। और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही है कि मनुष्य को रोज सोई हुई अवस्था से जागृत अवस्था में लाना है। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे, अतः वे व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर विशेष बल देते, मतलब व्यक्ति के विकास पर बहुत बल दिया उन्होंने। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिटी। मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीयता का विकास, मतलब राष्ट्र का विकास। जो टैगोर थे अपने, वो क्या थे, राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों और कविताओं के द्वारा व्यक्तियों को राष्ट्र प्रेम व्यक्तियों के अंदर क्या कर दिया, राष्ट्र प्रेम जागृत कर दिया है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एटीट्यूड मतलब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक के आंतरिक राष्ट्र समाज के प्रति चेतना उत्पन्न करना माना है। वे विश्व में एकता स्थापित करना चाहते हैं, मतलब सभी को एक समान, सभी सबके लिए है और सब एक के लिए। ओके, मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू टैगोर। टैगोर के अनुसार जो शिक्षा की मेथड कौन कौन सी बताई, पहले रीडिंग बाय ट्रिप मतलब भ्रमण के समय पढ़ाना। मतलब भ्रमण के समय मतलब क्या, किसी जगह में ले जाकर उनको प्रत्यक्ष रूप से वो वातावरण प्रदान करना, जिससे वो उनकी मस्तिष्क में एक छाप आ जाए। फिर दूसरी क्या है, डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। मतलब किसी भी समस्या को या किसी भी चीज को मानने से पहले उसको क्या करना, प्रश्न और उत्तर देना। क्यों माने, क्यों नहीं माने, क्या सही है क्या गलत है, इसमें वाद विवाद करना। फिर क्या है, एक्टिव मेथड। एक्टिव मेथड को इन्होंने बहुत महत्व दिया है, क्योंकि इसमें शरीर और मस्तिष्क दोनों का समान उपयोग होता है। इसमें बच्चा अपने मानसिक रूप मस्तिष्क के द्वारा सोचता और शारीरिक रूप से कार्य करता है। टीचिंग थॉट मदर लैंग्वेज मतलब मातृभाषा द्वारा शिक्षा। मतलब बच्चों को जो पहले जो अपनी प्रथम मतलब क्या बोले, नर्सरी की जो शिक्षा है और प्राइमरी की, ये किस भाषा में दी जानी चाहिए, अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ताकि बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, डरे ना। टीचिंग थॉट प्ले मतलब क्या हुआ, खेल द्वारा शिक्षा। हमें बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा मेथड है खेल। क्योंकि बच्चों को बोर नहीं होते, वो उसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हमें क्या करना है, अगर आप क्लास में उसी चीज़ को सिखाएंगे तो वो जल्दी कि 2+2 इतना होता है, तो ये जल्दी नहीं सीख पाएंगे। इसी का अगर उसको खेल के द्वारा समझा तो वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। फिर लर्निंग थॉट सेल्फ एक्सपीरियंस मतलब क्या है, स्व अनुभव, कि अपने अनुभव के द्वारा सीखो कि हमने कैसे सीखा था और हम कैसे इनको सिखाएं कि उस चीज़ को सीख जाए। टैगोर का क्या था, उनका विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे बालक स्वयं के अनुभव से सीखे। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक को बालक के जीवन का केंद्रित किया जाए।
शिक्षा को बालक के जीवन को केंद्रित किया जाए, मतलब जैसे अपने अनुभव और बच्चों के अनुभव को लेकर चलना चाहिए। ओके।